राधे राधे। आप सभी का राधे कृपा चरण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अहोई अष्टमी की पूजा किस तरह की जाती है वो सब देखेंगे। सबसे पहले अहोई अष्टमी में एक गडला लेते हैं, क्योंकि जो शाहू माता थी वो खदाने में जो वहाँ मंदिर मिट्टी मिलती है वहाँ पर मिली थी, इसलिए उसके बाद सभी इसी तरह का एक गडवा लेते हैं और उसकी पूजा की जाती है। सबसे पहले उस पर पानी की सीटें मारेंगे और उस पर 7 शाहू माता के साथ 7 बच्चे बनाएंगे। मोरी का दौरा बांधेंगे। उसके बाद कथा सुनेंगे। अहोई अष्टमी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से शाहू माता का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तेरा कोख बांधूंगी, तो नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन नंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा, नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके साथ जो बच्चा होता वो 7 दिन में मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई 7 के ही दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा कर। सुरभि गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम काज कर जाती। गाऊ माता बोली कि आजकल मेरे इतना सेवा करती, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती। आज देखी जाए कि कौन सारो काम करे है। गाऊ माता खूब सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारो काम कर जाती। गऊ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरे इतना सारो काम करे है, मांग काई चीज़ मांगे। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गऊ माता उसे वचन दियो। तो साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तेरी सहेली है, शाहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा लो। फिर गऊ माता उसे 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखड़ी का बच्चा था, वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार कर डाल के पीछे फेंक दियो और बच्चों को बचा लियो। गरुड़ पंखड़ी आई, साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चान को मारा ना है, सांप तेरे बच्चा को मार रहा था, तो मैंने तो तेरे बच्चों को छिपाया है। तब गरुड़ पंखड़ी बोली, मांग काई मांगे। तब वह बोली कि 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखड़ी अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनाओं को शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों के बाद आई है। शाहू माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। तो गऊ माता बोली कि मेरे साथ जो आई है वैसे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। शाहू माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, तेरे 7 बेटा 7 बहू हूँ। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो शाहू माता बोली, ये वचन उचन वचन उकोती डोंबी कुंड की कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तेरे पास बंधी हुई है। तब शाहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरे कोख खोलती हूँ नहीं, लेकिन अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेंगे। तू 7 उजमण करियो, 7 अहोई माता 7 मांडियो 7 कराई करियो। वह घर गई, देखा कि 7 बेटा बहू बैठा है, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडी, कोई दीवार पे, कोई मटका पे, कोई कहीं, और 7 उजमण करया, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोन लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा, देख कर आओ आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो हो ही मान रही है, खूब उजमण हो रहा है। फिर जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। तब वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन शाहू माता के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब शाहू माता ने मुझे उस पर दया करके मेरी कोख खोल दी। शाहू माता, जैसे साहूकारनी की बहू की कोख खोली, ऐसे हमारी भी कोख खोलियो। वो सबकी होते हो कहता हूँ, सुनता हूँ, कार बढ़ता हूँ, सारा परिवार की लाज राखियो। बोलो शाहू माता की जय।